गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर 2 अनूठे इंसान का जो अभ्यास है वह मैं आपको समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। तो उसका उत्तर है, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरों की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दूसरा प्रश्न हम समझते हैं, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरा प्रश्न है, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे। तो उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। चौथा प्रश्न, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों। तो मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बनवा सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 2, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। यहाँ पे विशेषण शब्द दिए गए हैं, संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द, तो हमें उसका सेंटेंस बनाना है। पहला है धर्म। धर्म यानी कि धार्मिक। मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। धर्म जो है वह संज्ञा है और धार्मिक जो है वह उससे बनने वाला विशेषण है। रंग तो रंगीन, शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। लोभ तो लोभी, लोभ तो लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। फिर भारत, भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। फिर चमक तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। फिर है शक्ति तो शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। फिर है गुण तो गुणवती,
सुरेखा गुणवती बालिका है। सुरेखा गुणवती बालिका है। फिर है बल, तो बलवान। भीम बहुत बलवान थे। भीम बहुत बलवान थे। फिर है दया, तो दयावान। आप बड़े दयावान पुरुष है। आप बड़े दयावान पुरुष है। फिर है दर्शन, तो दर्शनीय। दर्शन तो दर्शनीय। दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं। दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। फिर प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। पुत्र तो पुत्री, मेढक मेढकी, कुमार कुमारी, हिरन हिरनी, कुम्हार कुम्हारिन, बाघ बाघिन, ग्वाला ग्वालिन, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, तरुण तरुणी, देव देवी, सांप सापिन, नाग नागिन, धोबी धोबिन, मोर मोरनी, मास्टर मास्टरनी, जादूगर जादूगरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी। फिर प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार कहानी लिखे। सच्चे मित्र। सच्चे मित्र। एक जंगल था। उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया था। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवा ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरनी को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो यहाँ पर हमारा जो अभ्यास जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।